हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसके मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है एक स्कूल के दो बच्चों की, मोहिनी एंड आकर्ष। ठीक है, मोहिनी एंड आकर्ष जो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। तो एक दिन इनके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होता है। पूरा का पूरा स्कूल जो है एनर्जी से भरा हुआ था। मोहिनी और जो आकर्ष थे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक एग्जीबिशन में जो है एक मॉडल से दूसरे मॉडल की तरफ जा रहे थे और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो टेकअप कर रहे थे और साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे थे। और जब वो मॉडल देख रहे थे तो उनमें एक मॉडल जो है बहुत ज़्यादा उनको फैसिनेट करता है, जो कि एक मॉडल था लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। ठीक है, जो कि उनकी एक सीनियर सुमाना ने बनाया हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो ये क्रेन बनाई है इनकी सीनियर्स ने, इसके अंदर कोई भी हुक नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर सिर्फ एक क्या लगा हुआ है, एक नेल है, उसके ऊपर वायर को रैप किया हुआ है और उस वायर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब सुमन जो है अपना सर्किट को क्लोज करती है, यानी कि उसमें करंट फ्लो करती है अपना बैटरीज के थ्रू, तो वो देखती है कि जो नेल है वो क्या करती है, आयरन पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही वो सर्किट को ओपन करती है, यानी कि स्विच को ऑफ करती है, तो वो क्लिप्स जो हैं नीचे गिर जाती हैं। मोहिनी और आकर्ष जो है वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। ठीक है, तो उनको याद आता है जब उन्होंने क्लास 6 में एक चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, ठीक है, उन्होंने पढ़ा था। तो उन्होंने ये जाना था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको पता है कि आयरन भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। पर उन्होंने इस मॉडल में देखा कि जो आयरन है वो तो यहाँ पर था नहीं, सिर्फ एक आयरन की नेल थी और ना तो कोई मैग्नेट था वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि जो इन्होंने आयरन नेल अटैच करी हुई है अपने सर्किट के अंदर, वो एक एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हुए। उन्होंने सोचा कि हम भी ये सब चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। इसकी फिगर जो है हमारे को, जो एक्सपेरिमेंट की या फिर जो उन्होंने मॉडल बनाया है, हमारे को स्टार्टिंग में दी हुई है। देखिए, कुछ इस तरह का एक मॉडल इनकी फ्रेंड्स ने बनाया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करते हैं अपनी एक्टिविटी के थ्रू कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो सामान लेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा हमारे को क्या क्या होगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल, एक मैग्नेटिक कंपास, एक सेल होल्डर, 2 ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन, 2 नेल्स और 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, एक लॉन्गर लेंथ का और एक शॉर्टर लेंथ का, और 2 स्मॉल पीसीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। इन डायग्राम्स में जो दिया हुआ है, जो फिगर्स दी हुई हैं हमारे को, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो अपनी जो लॉन्ग वायर थी उसको एक ड्राइंग पिन के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पर जो वायर का एक एंड था वो तो एक क्लिप के साथ अटैच हो गया और साथ में एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया। ये एक हमारा सेल है। और जो एक नेगेटिव टर्मिनल था उसको लॉन्ग वायर के साथ अटैच कर दिया और बाद में एक बोर्ड के क्लिप के साथ अटैच कर दिया उन्होंने। तो जैसे ही उसने सेफ्टी पिन को कनेक्ट किया इस वाली नीडल के साथ, तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वो इसको अटैच करती है तो वो देखती है कि जो नीडल थी उसके अंदर जो मैग्नेटिक कंपास था, उसकी जो ये नीडल है उसके अंदर क्या आना शुरू हो गया, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। तो वो देख के बहुत ज़्यादा क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम और जानेंगे आगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं।
While watching the compass needle, move the switch to the on position to allow the electric current to flow through the wire. What do you observe? जैसे ही हम जो है अपने कंपास नीडल जो है उसके ऊपर जो वायर है उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर हमारे को दो चीज़ मिलती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर हमारे को नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ऑफ करेंगे तो वो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है नॉर्थ की तरफ उसकी तरफ पॉइंट आउट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में क्यूरोसिटी जो है एक बुक जो हमारी साइंस की बुक है उसमें एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो कंपास नीडल है इज अ टाइनी मैग्नेट विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। तो जो कंपास है वो एक उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक टाइनी मैग्नेट लगा हुआ है जो कि डिफ्लेक्ट करता है अगर उसके पास कोई ना कोई मैग्नेट उसके आसपास आती है। तो जो कंपास का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहला एंड होता है, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं इस मैग्नेट का, और ये साउथ पोल होता है। क्योंकि हमारे को पता है मैग्नेट्स के जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल एक दूसरे को रेपल करते हैं। अब जैसे अगर सपोज करो हम यहाँ पर अपनी ये मैग्नेट लेके आते हैं इस कंपास के पास, तो इसका नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रेपल करेगा। ठीक है, अब जो हम अपना एक्सपेरिमेंट करा था उसको और पढ़ते हैं आगे। द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपास नीडल। व्हेन द करंट स्टॉप्स दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपीयर्स एंड द कंपास नीडल्स रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जैसे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, उसमें अगर हम करंट को फ्लो करते हैं यहां पर, जैसे ही हम अपना करंट को फ्लो करते हैं तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यानी कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। The region around a magnet or a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a compass needle, is said to have a magnetic field. तो magnetic field क्या है? Magnetic field एक ऐसा एरिया है around a magnet या फिर करंट कैरिंग वायर के अराउंड में जहां पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। उसको, उस एरिया को या फिर उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब जब हम किसी कंडक्टर को में या फिर किसी वायर में अपने करंट को फ्लो करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसी फिनोमिना को या फिर इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जैसे ही हम अपने सर्किट में से करंट का फ्लो बंद कर देते हैं तो ये इसका मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी साथ के साथ बंद हो जाता है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बेल्स जो हमारे डोर बेल्स वगैरह होती हैं उनमें यूज़ होता है, मोटर्स में, फैंस में, लाउड स्पीकर्स में और सब। और यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम क्या, इलेक्ट्रिसिटी से हम अपना मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक क्या चाहिए, एक हमारे को सिलेंडर चाहिए जो कि छोटी सी शेप का होगा, मतलब उसको ज़्यादा बड़ा साइज का सिलेंडर नहीं चाहिए हमारे को। उसके अराउंड हम क्या करेंगे, उसके अराउंड अपनी वायर को रैप कर देंगे, राउंड 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 रैप कर देंगे, और
जो वायर है उसका एक टर्मिनल हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और एक टर्मिनल हम अपना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो जैसे ही इस वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगी। और अगर हमने इसका स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक आयरन नेल भी डाल सकते हैं। ये आयरन नेल एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। इसका एक पॉइंट नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक पॉइंट साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जब हम अपने जो है हम दो कंपास लेंगे, एक कंपास ये वाला और एक कंपास ये वाला। दोनों की नीडल्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट हो रही हैं। अभी हमने सिर्फ अपने सिलेंडर में जो है वायर्स को रैप किया हुआ है, उसको टर्न दिए हुए हैं और उसको अभी हमने किसी भी बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन वायर्स का जो है बैटरी को हम अटैच करेंगे। ठीक है, एक एंड को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और दूसरे एंड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमारे को डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। देखिए पहले नॉर्थ कहाँ पर था, ऐसे था, और अब कैसा हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया है। मतलब मैग्नेटिक जो नीडल है कंपास के अंदर उसने डिफ्लेक्शन शो करी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपने जो ये सिलेंडर था, ये ऑरेंज कलर का जो है, इसके हम अपनी नीडल को या फिर किसी नेल को, आयरन नेल को इंसर्ट करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे ही हम अपने सिलेंडर के अंदर एक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो है हम अपना नेल को इंसर्ट करते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या फिर मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखा कि जैसे ही हमने नेल को इंसर्ट किया तो इसकी जो मैग्नेटिक कंपास था, इसकी जो नीडल है, इसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। अब जो नीडल का साउथ पोल था, ये जैसे नीडल का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गया और जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक कंपास का, ये इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हमारे को पता है नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम कुछ पेपर क्लिप्स यानी कि आयरन पेपर क्लिप्स को इसके पास लेकर आएंगे। तो हम देखेंगे कि जो आयरन पेपर क्लिप्स हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, इसकी तरफ क्या होना शुरू हो गया है, अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये जो पूरा सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आगे चलते हैं हम। अब सेम एक्टिविटी जो हमने अभी अपना सेटअप तैयार किया था उसमें हम जानेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनता है। इसके लिए भी हमारे को क्या चाहिए, अपना पूरा ये सेटअप चाहिए जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, और साथ में हमारे को क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक कंपास दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेल का ए पॉइंट है इस तरफ अपने मैग्नेटिक कंपास को लेकर आएंगे। तो हम देखेंगे जो मैग्नेट का जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास था और नीडल जो है हमारी या फिर नेल जो है हमारी, उसका ये ए पॉइंट था जो वो क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये जो है ये क्या बन गया, ये साउथ बन गया। दूसरी तरफ जब हम इसको प्लेस करेंगे सेकंड स्टेप में अब हम इस कंपास को उठाकर इधर की तरफ रखेंगे। तो हमने क्या देखा यहां पर, जो मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल था और इस नेल का नॉर्थ पोल था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इससे पता चलता है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है इसके अंदर भी पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर पोल्स भी बनते हैं। अब ये बन गया हमारा नॉर्थ पोल और ये बन गया है साउथ पोल। अगर हम बैटरी की जो टर्मिनल्स हैं उसको चेंज कर देंगे, यानी कि अगर प्लस को हम माइनस बना देंगे और माइनस को अगर प्लस कर देंगे, यानी कि
सेल की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसके टर्मिनल्स भी चेंज हो जाएंगे। जिस भी वायर के एंड से हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होता है वो नॉर्थ पोल बनता है, और जिस भी वायर के से जो है नेगेटिव एंड सेल का या बैटरी का अटैच होता है वो एक साउथ पोल बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारे को थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो इन एक्टिविटीज से हमने देखा कि जो है हमारा करंट जो है क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है। तो जो अगर एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल जो है एक छोटा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसी वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है कंपास नीडल में वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो कॉइल बनती है, और कॉइल की जो है छोटे छोटे एक दो आयरन क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम सेल्स का नंबर्स बढ़ा दें, यानी कि हम उसको एक बैटरी की फॉर्म दें, तो उसके अंदर जो करंट बनेगा वो लार्ज बनेगा, ठीक है, एक सिंगल सेल से अगर कंपेयर करें तो, और वो एक स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसलिए हमारे को कंपास नीडल के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, और ये बहुत सारे जो है क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात दिया हुआ है कि जो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमारे को नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ये क्यों शो करता है? क्योंकि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ के साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, इसका ये मैग्नेटिक साउथ पोल बनेगा और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनेगा, जबकि जो हमारे हेमिस्फीयर्स के हिसाब से ये नॉर्थ पोल बनता है और ये साउथ पोल बनता है। इसलिए जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइन होते हैं। इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक जो कंपास है वो इस तरफ साउथ शो करता है और इस तरफ साउथ डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन अर्थ के में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अर्थ के अंदर हमारे को पता है अर्थ की जो 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो कोर लेयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन की क्वांटिटी है और वो एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और इस जो हमारे पास ये मैग्नेटिक कंपास है ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। सपोज करो कोई नेविगेटर या फिर कोई ओशन में जा रहा है, सीज में जा रहा है, तो उसको ये डायरेक्शन शो करने का काम करता है। अब पढ़ते हैं हम लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेरिमेंट या मॉडल बनाया था सुमाना ने, उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था और उसने एक प्रोटोटाइप बनाया था किसका, इलेक्ट्रिक क्रेन का। उसके अंदर उसने कोई भी हुक अटैच नहीं किया था, उसने उसके साथ एक नीडल के ऊपर वायर्स को रैप किया हुआ था, और जब इन वायर्स को, इसकी जो वायर्स हैं उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसने उसके अंदर करंट प्रोड्यूस किया, तो उसने देखा कि जो पेपर क्लिप्स थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं खाली एक स्मॉल स्केल पर नहीं बनता, ये बहुत लार्ज स्केल पर भी बनता है। इसका यूज हम बहुत जगह पर करते हैं, जैसे कि सपोज करो स्क्रैप यार्ड वगैरह, जहां पर स्क्रैप का सामान होता है, जहां पर हमारे को अपना मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करना होता है जंक यार्ड में, तो वहां पर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज वहां पर भी होता है फैक्ट्रीज वगैरह में भी, जहां पर हमारे को अपना जो मेटल यानी कि मेनली आयरन से जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहेंगी जब तक उनके अंदर करंट पास हो रहा है, यानी कि स्विच ऑन पोजीशन में है, और जैसे ही स्विच ऑफ पोजीशन में आएगा तो उनके अंदर से करंट का फ्लो होना
बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों का प्यार बनेगा। आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।